बहुत से संगीतकारों के साथ आपने उनके साथ गीत गाए हैं और इन गीतों को बहुत मशहूर किया है। ओ.पी. नैयर के टाइम पे जितने भी गीत आपने गाए हैं उनमें से कोई ऑसम म्यूज़िक, मुझे उनका संगीत बहुत हमेशा से पसंद आया। एक ये था, उनको अहले ज़बान थे, उर्दू जानते थे, तो वो गाने लेते थे बहुत अच्छा। मतलब लिखे हुए गाने बड़े अच्छे होते थे जी। एस.एच. बिहारी के गाने जो थे, राइट। यही वो जगह, यही वो फिजाएं, यहीं पर कहीं आपसे हम मिले थे, ब्यूटीफुल। या वो मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ मगर चांद तारे मुझे जान। हर गाना उनका ले जाइए आप, कहाँ जाएंगे, मजरू सुल्तानपुरी के गाने, तो गाने बड़े चुन चुन के लेते थे। और संगीतकार और एक गायक के बीच में जो तालमेल होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप गीत का ऐसा कुछ नहीं है, अभी 100-150 म्यूजिक डायरेक्टर के साथ अगर हम अपना तालमेल जमाए तो मुश्किल हो जाए। लेकिन एक दो के साथ जमता है, नहीं होता ऐसा, नहीं हो सकता। हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन जो गाना मिलता है, जिसका भी गाना मिला वो हमको उस गाने में अपनी जान डालनी होती है। चाहे वो 500 रुपए का हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे वो पिक्चर आने वाली हो चाहे नहीं हो, जब गाना गाने गए ना, उसका मतलब हम बिल्कुल उसके हो गए। तो कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे आर.डी. बर्मन हो, चाहे ओ.पी. नैयर हो, चाहे एस.डी. बर्मन, कोई भी, हमारे लिए गाना आया मीन्स वो एक हो गया। और हर गाना मेरे लिए नया गाना होता है, एक पहला गाना होता है। इस गाने को अगर मैंने ख़राब किया तो मेरा करियर का, आपको मालूम नहीं, कल का जब शो हुआ ना तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ज़रा भी कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, जो होता है ना अंदर से, ऐसा हर रिकॉर्डिंग में मेरा ऐसा होता है कि ज़रा भी कमी हो जाए तो मैं खाना नहीं खाती हूँ, इतना होता है। जब आप कहते हैं आप गीत गाने के लिए जाते हैं तो उस वक्त आप उसी संगीतकार के लिए गीतकारी होती हैं। तो गीत जब आपको दिए जाते हैं, क्योंकि ज़बान हर एक अलग होती है, उसको प्रोनाउंस करना अलग होता है, तो किस तरह से उसकी नोटेशन आप करती हैं? क्या आप सब कुछ मराठी में लिखती हैं? मैं लिखती तो देवनागरी में हूँ, ठीक, लेकिन इतने साल हो गए, पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन बाद में हमने सीखा, थोड़ा उर्दू सीखा। राइट। हिंदी सीखना नहीं पड़ा, लेकिन उर्दू सीखा। उसकी खास बातें जो है आयन गायन की जो है, वो उतना जब जी, जैसे वो तकाफ है, ख है, ये सब बातें जब ये हो गई तो कोई मुश्किल नहीं आई। राइट। और सिखाने वाले अगर गलत हो तो हम उनको कह सकते कि आपने, क्योंकि इतने गाने अभी मेरे हो गए हैं, मैं आपको बताती हूँ, 13,000 गाने हो गए। वाह। मेरा किताब निकला है, उसमें तारीख के साथ सब लिखा हुआ है, कौन सा गाना किस तारीख। वो किताब तो मुझे लेनी होगी। उसका नाम है स्वर आशा। स्वर आशा, गुलजार भाई ने दिया है। बहुत अच्छे। वो एक और ऐसे शायर हैं, कंपोज़र हैं, हु इज़ अमेजिंग। हमारी अपनी जो इंडस्ट्री है, आपने कुछ नाम तो लिए, मजरू साहब का नाम लिया, एच.एस. बिहारी का नाम लिया, आजकल के नए जो लिरिसिस्ट हैं उनमें जावेद अख्तर हैं, उनके पिताजी भी बहुत अच्छे। हाँ, उनके साथ मैंने बहुत काम किया, साहिर साहब के साथ बहुत किया, शकील बदायूनी के साथ, कुमार बाराबंकी, वो कितने राइटरों के साथ काम किया जिसको अभी लोग भूल गए हैं। एक्चुअली हमारे स्टेशन पे इनके गीत अक्सर बजते रहते हैं। अगर मैं आपको वक्त के साथ पीछे पीछे थोड़ा लेके चलूँ तो 50s से शुरू करें। हाँ, तो उस ज़माने में कुछ ऐसे गीत थे जो आज भी अगर बजते हैं लोग पसंद करते हैं। हाँ, अमेजिंग। राजेंद्र कृष्ण और श्री रामचंद्र, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया था उनका मेल था, उनका बहुत अच्छा था। तो मैं तो 40 से शुरुआत की है, मैंने 43 से समझ लीजिए जी। तो सारे म्यूजिक डायरेक्टर, सारे राइटर्स, सबके साथ काम किया, और एक से एक बढ़िया। हिंदी के प्रदीप जी और भरत व्यास जी, मधोक साहब, सबके साथ काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने वो ज़माना देखा, वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, उन सिंगरों के साथ गाया, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, तलत, हेमंत दादा, अब नाम लीजिए, किशोर, दीदी, लता दीदी, गीता दत्त, शमशाद, जोहराबाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन भर गया बिल्कुल। अभी कोई इच्छा नहीं रही कि कोई सिंगर दिखता ही नहीं मुझे, ना कोई म्यूज़िक डायरेक्टर दिखता, कोई नहीं दिखता है, क्योंकि इतना बढ़िया लोगों के साथ काम किया और इतना काम किया, दिन रात उनके साथ खड़े रहे हम लोग, दिन रात खड़े रहते थे, क्योंकि सुबह गाना शुरू, रात के 2 बजे ख़त्म, फिर दूसरे दिन गया, फिर चालू हो गया ऐसे। और लता दीदी के साथ गाना मीन्स तो एक फीस्ट होता था और एक परीक्षा होती थी जीवन की, तो वो अभी कोई किसी को नहीं मिलेगा।
बदकिस्मत लोग हैं जिन्होंने उनको देखा नहीं। अच्छा जी, ये जो कहानियाँ आपके बारे में और लता जी के बारे में फैलाई गई थी कि आप दोनों में आपस में बनता नहीं है, ये है वो है, उसमें कितनी सच्चाई थी? सच्चाई ये है कि मैं शादी करके गई, वो उनको पसंद नहीं था। अच्छा। उससे थोड़ी सी मन में मनमुटाव आ गया था। फिर जैसे 60s में मैं वापस आई और मैंने पहले मकान लिया, तो माँ ने बाजू का मकान लिया और हम सब साथ में रहने लगे। साथ में रहने के बाद कभी कदार होता है बल्टर से, बस सब बहनें हैं, 4 बहनें, टकराव तो होता था, कभी कभी होता था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं बीमार पड़ी तो सारा घर पूरा दिन खड़ा बैठा रहता है, मेरा बच्चा बीमार हुए तो इसको ये नहीं कहते कि झगड़ा वगैरह कुछ। लेकिन ये है कि उसको अगर व्हाइट पसंद है तो मुझे पिंक पसंद है, ये तो चलता है। लेकिन इसको ये नहीं कह सकते आपके दोनों बहनें आपस में बिल्कुल लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं। जब जाते हम पैर छू के बैठते हैं, खड़े रहते हैं उसके सामने, वो नहीं बैठी तो हम बैठते नहीं। वो जो इज्जत है, जो मान है, वो सब हमारे घर में ये बहुत चीज़ें मानी जाती हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं उसको बहुत संभाला जाता है। आपने कहा कि आज से पहले के जो संगीतकारों के साथ जिनके साथ आप काम कर चुकी हैं, अमेजिंग पीपल, फैंटास्टिक पीपल, आज वो बात नहीं है। सो क्या हो सकता है कि ये उम्र की बात हो, हमें वो चीज़ें नहीं पसंद, कि उस ज़माने के जो लोग थे सचमुच में बिल्कुल अलग किस्म के लोग थे? नहीं, उनका ये था कि 5 मिनट में 10 मिनट में गाना तैयार होता था। कोई म्यूजिक डायरेक्टर 2-2 3-3 दिन लेते थे जी। कोई म्यूजिक डायरेक्टर बाजे पे हाथ रखा, गाना सामने लिया के गाना तैयार करते थे। राइट। मतलब इस किस्म से हमने देखा है सामने। अच्छा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज के खराब हैं, देखिए, लेकिन आज का म्यूजिक में कल का म्यूजिक मिक्स है। आप बताइए कोई भी गाना लेके कि ये फ्रेश है, उसमें आर.डी. बर्मन है हर गाने में? है, बिल्कुल। आप निकाल के देखिए, एक आध गाना होगा जो जिसमें आर.डी. बर्मन नहीं आया। हर कोई बोलता है हम उसके फैन हैं, हर कोई उनका गाना ले रहा है, हर कोई उनका स्टाइल उठा रहा है, रिदम उठा रहा है। तो इतना कुछ उठा लिया है कि अभी पता लगाना मुश्किल हो गया है कि किसका म्यूजिक क्या है। तो ओरिजिनल क्या है, आप मुझे बता दीजिए। ओरिजिनल गाना ये है, मैं मान जाऊंगी। ओरिजिनल कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ओरिजिनल जिस दिन आएगा उस दिन हम मानेंगे कि हाँ ये कुछ नया आया। या तो इंग्लिश से होता है, राइट, या तो आर.डी. बर्मन से होता है। ये गाने देखिए, आप हर गाने में आप देख लीजिएगा। आप तो इतना बड़ा स्टेशन चलाती हैं, आप गाने सुनते जाइए तो आपको ये पता लगेगा कहाँ से कहाँ कौन उठाया, कौन किसने मारा। वो बात तो हमेशा सामने आ ही जाती है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि आप देख लीजिए, आशा जी के गाने देख लीजिए, लता जी के, रफ़ी जी के देख लीजिए, आज भी बजते हैं तो लोग पहचानते हैं उनको। आज से 3 साल पहले के गाने कोई भी सुना दीजिए, किसी को याद नहीं होगा। तो वो मैं ये मेरी भी समझ नहीं आती है कि पहले गाने 40 साल 50 साल चल रहे हैं, राइट, और आज के गाने 6 महीने के बाद क्यों नहीं लोग याद रखते, क्यों, ये मेरे को समझ नहीं आया। मैं अपने छोटे से दिमाग से ये बता सकती हूँ कि हो सकता है कि आजकल के गानों में वो दम नहीं है उनके लिरिक्स में। क्योंकि अगर आप कोई भी पुराने गाना, आपने खुद ही कहा कि वो जब भी ओ.पी. नैयर साहब या श्री रामचंद्र जब भी कोई म्यूजिक लेते थे, गाना लेते थे, तो वो उसके लिरिक्स अच्छे होते थे, है ना। तो अगर लिरिक्स में दम है तो गाना याद रहेगा, क्योंकि उसका आपके दिल के साथ तार मिलता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो आज के गानों का तार कैसे जोड़ेगा जब उसमें कोई तार ही नहीं है। हाँ, और देखिए, पहले हम गाना गाते थे, कम से कम पूरी रात जाती थी, पूरा गाना एक साथ गाते थे सारे म्यूजिशियन वगैरह। 3 मिनट का हो, 4 मिनट का हो, डुएट हो, कोरस हो, कुछ भी हो, तो हम साथ में गाते थे। अब क्या हो गया है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर और एक सिंगर एक छोटे से रूम में डब कर रहे गाना, और डबिंग में क्या होता है, एक लाइन गा रहे हैं, आधी लाइन गा रहे,